स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान हैं और अपना दाहिना कर कमल उठाए हुए हमारे और आपकी ओर आशीर्वाद की मुद्रा में देख रहे हैं। श्री भरत जी महाराज पीछे छत्र लेकर के खड़े हैं, दाहिनी ओर लक्ष्मण जी धनुष और बाण लेकर के खड़े हैं। प्रभु के बाईं ओर शत्रुघ्न जी महाराज चमन डला करके अपनी सेवाएं अर्पित कर रहे हैं और हनुमान जी महाराज प्रभु के चरणों में बैठे हैं और प्रभु के एक चरण कमल को अपने दोनों कर कमलों के बीच में लेकर के धीरे धीरे उनके श्री विग्रह को सहलाते हुए उनके श्री चरणों को विश्राम दे रहे हैं।
हनुमान जी महाराज के नेतृत्व से जो अश्रुपात हो रहा है, उससे प्रभु का वो चरण कमल अभिषिक्त हो रहा है। इस मनोहारी झांकी को देखने के लिए गणेश जी, भगवान शंकर, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र जी, सतानंद जी के साथ अनेक देवता और अयोध्या के नागरिक वहाँ उपस्थित हैं। उसी स्थान पर हमारे गुरुदेव भगवान विराजमान हैं। दिखाई देने वाले वक्ता के अंदर वक्तृत्व भाव में और श्रोताओं के अंदर जिज्ञासु भाव में वही कहने की शक्ति और सुनने की भावना और जिज्ञासा दे रहे हैं। तो आइए हमारा भगवान की इस झांकी को ध्यानस्थ करें और मंगलाचरण में प्रवेश करें।
और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। जय जय सीताराम। मैं अपनी संपूर्ण श्रद्धा श्री रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज और अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। सोनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि प्रभु प्रताप ते करुणहि खाई परम लघु ब्याल। सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि प्रभु प्रताप ते करुणहि खाई परम लघु संतोष सुनत कपिवानी भगति प्रताप तेज बल सामी। आशीष दीन राम प्रिय जाना ओहु तात बल शील अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघु नायक छो करहु कृपाल बस सुनिकाना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बारे बारे नाम भगती सा भोला बचन जोरी कर की सा अवधृत कृत्य भयो में माता आशिक तब अमोघ विख्याता। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुन सुत करही विपिन रखवारी परम सुभट रज नीचर भारी। तिन कर भय माता मोहि नारी जो तुम सुप्रेमा नहु मन माही। देखि बुद्धि बल निपुण कबीर भयो जानकी रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। बोलिए सिया
अमित कथा विस्तार, सुनी आचरजु न मानी है, जिनके विमल विचार। जिनके विमल विचार। राम कथा रस के रसक के पास महानुभाव, भक्तिमती बहनों और भाइयों, कथा करने वाले के अंदर जो तत्व होता है वही तत्व सुनने वाले के अंदर होता है, इसीलिए वो प्रवचन कर पाता है और सामने वाला प्रवचन सुन पाता है। हमारे गुरुदेव हमेशा ये कहा करते थे, इस धारणा को ध्यानस्थ करते हुए जितने भी श्रोता बैठे हुए हैं सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और कथा की चौथी संध्या में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच आदरणीय श्री कृपा शंकर सिंह जी, पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र के, आए हुए हैं। उनको देख करके मुझे आने वाले थे या आने वाले हैं तो, और आदरणीय पुरोहित जी, जितने भी यहाँ वक्त बैठे हैं उनके प्रति मेरा हार्दिक सम्मान, और श्री जी अग्रवाल जी, पूर्व इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के उपाध्यक्ष होकर के रिटायर्ड हुए। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है, आदरणीय अग्रवाल जी की छवि इतनी दिव्य हमारे अंदर है कि इनसे हमारा बहुत पुराना, इनका जो परिवार है वहाँ से बड़े परिवार की जो शाखाएँ हैं उन सबसे हमारा बड़ा पुराना परिचय है। तो आपको देख करके कथा में हमें विशेष आनंद की अनुभूति हुई। कलकत्ते में मेरा प्रवचन चल रहा था तो मुझे पता भी नहीं था कि आप आने वाले हैं, और आप आकर के पीछे कहीं बैठ गए। जब मैंने आपका नाम लिया तब लोगों को पता चला उस समय आप शासन में थे, तो आपके आने से बहुत आनंद की अनुभूति हुई। आदरणीय केसी श्रीवास्तव जी आज पुनः आए। देखिए, भगवान की कथा जो भी कहता है वो दिव्य संत होता है। जब वो व्यासपीठ पर बैठता है तो वो व्यक्ति नहीं होता, भगवान का एक सूत्र हो जाता है। जिधर वो उसको नचाना चाहते हैं, जिधर ले जाते हैं वो जाता है। इस स्थान से हमारी बड़ी पुरानी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं, तो हमें यहाँ आकर के अच्छा भी लगा। आदरणीय गर्ग परिवार से अजय जी गर्ग, ये महाराष्ट्र के मानस पुत्र हैं। इन्होंने आद्योपांत महाराज जी की सेवा जो की, महाराज से बीमार थे यहाँ पर 1-1.5 महीने करीब बॉम्बे हॉस्पिटल में, जो महाराज जी ने अंतिम प्रवचन जो यहाँ किया था वो राम राज्य पर किया था प्रेमपुरी में। उसके बाद वो अस्पताल चले गए थे, फिर अयोध्या चले गए। तो हमारी हर्षिका बहन जी, इन्होंने जो सेवा की थी अस्पताल में, महाराज जी अस्पताल का भोजन करते नहीं थे, तो महाराज जी के लिए जिस प्रकार का चाहिए वो तो लाती थी खुद बना करके, और हम लोगों के लिए भी लाती थी। 2-2 टोकरी भर करके आते थे। तो मैं तो कृतज्ञता की बातें कभी भूलता नहीं हूँ, और मेरी कृतज्ञता का आधार मात्र गुरुदेव की सेवा है। कोई मुझे प्रसन्न करना चाहे तो महाराज जी की चर्चा कर दे, और कोई मुझे रुष्ट करना चाहे तो महाराज जी की कोई बात ऐसी कह दे जो मुझे अच्छी ना लगे। मेरी प्रसन्नता और आनंद का आधार केवल गुरुदेव हैं महाराज जी, क्योंकि उनकी कृपा यही मेरे ऊपर नहीं, जितने यहाँ परिचित श्रोता बैठे हैं पुराने, उन सबको मालूम होगा उनका स्वभाव कैसा था। तो आइए अब हम आपको कथा में ले चलते हैं। कल मैं आपसे कह रहा था, बहुत सी बातें कथा में कई बार कभी कभी बीच में रह भी जाती हैं, क्योंकि समय अभाव से जब देखते हैं कि 8 बजने वाला है तो वो पूर्ण करना पड़ता है उस विषय को। कल मैं आपसे कह रहा था कि हनुमान जी महाराज ने कभी भी अपने अंदर
किसी गुण को स्वीकार नहीं किया कि हमारे अंदर गुण है, और जिसके अंदर गुण नहीं भी है, कभी हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि यह अवगुणी है। यही भगवान श्री राम का स्वभाव है, यही हनुमान जी महाराज का स्वभाव है। अपने अंदर गुण की स्वीकृति करते ही व्यक्ति गुण को आरोपित करते ही गुण के अभिमान में आ जाता है, चाहे या ना चाहे। जहां हमने अपने अंदर किसी प्रकार का गुण स्वीकार किया तो हम गुणी हो जाएंगे। देखिए, यदि आपसे पूछे कोई कि द्वापर युग में सत्यवादी कौन था, गुणी और गुण में अंतर कैसा होता है वो मैं आपको बताता हूं। कोई आपसे पूछे कि द्वापर युग में सत्यवादी कौन था, तो जितने श्रोता बैठे हैं सब ये कहेंगे युधिष्ठिर जी। सब लोग युधिष्ठिर जी का नाम लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो समझ है, हमारी सत्य की निष्ठा का जो अंतिम पत्थर है, वो सत्यवादी से ऊपर नहीं जा सकता। सत्यवादी कौन है? बोले युधिष्ठिर जी सत्यवादी है। तो कोई उनसे पूछे फिर भगवान कौन है? श्री कृष्ण सत्यवादी नहीं है क्या? तो विचित्र बात है, श्री कृष्ण को सत्यवादी कोई नहीं कहता, युधिष्ठिर जी को सब सत्यवादी कहते हैं। इसका कारण मालूम है क्या है? महाराज श्री कहा करते थे हमेशा, श्री कृष्ण सत्यवादी नहीं है, श्री कृष्ण सत्य है। जो सत्य होता है, जो रित सत्य होता है, जो अंतिम है, हमारी और आपकी या किसी काकभूषणी जी को भी ले लें, काकभूषणी जी महाराज की भी अंतिम दौड़ उत्तरकांड में आपने देखा होगा, वो सप्तावर्ण से ऊपर तो नहीं जा पाए। और भगवान कहां पर रहते हैं? बोले सातों आवरणों के ऊपर। तो व्यक्ति की जो स्थिति है, जो धारणा है, जो समझ है, वो यह लिखी हुई को पढ़ करके समझने की है या सुने हुए को सुन करके समझने की है। उसी को व्यक्ति प्रतिपादन के नाम पर व्याख्यायित करता है। और सीधे साधे जो सज्जन भक्त हैं, वो उसको सुन करके डायरी में नोट कर लेते हैं और पुनरावृत्ति का ये क्रम चलता रहता है। पुनरावृत्ति। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पुनरावृत्ति से ऊपर जो सत्य हैं वो हैं कृष्ण। जो सत्य है, रित सत्य है। और सत्यवादी जो होता है वो व्यक्ति होता है। और सत्य में अहम की प्रधानता रहती है, और सत्यवादी जो होता है उसमें शील की प्रधानता होती है। भीष्म ने जो सत्य या वचन या अपना निर्णय किया, प्रतिज्ञा की कि मैं कृष्ण को अस्त्र उठवा करके रहूंगा, और भगवान कृष्ण ने निर्णय कर लिया था कि मैं अस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। अब देखिए, सत्य और सत्यवादी का अंतर अभी आपके सामने आ जाएगा। भीष्म ने निर्णय किया कि मैं तुमसे उठवा करके रहूंगा, और कृष्ण ने पहले ही कह दिया था कि मैं नहीं उठाऊंगा। लेकिन अंत में जाकर के विजय अगर कहें, आप भौतिक दृष्टि से विजय कहें, तो विजय हुई भीष्म की, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण से अस्त्र एक बार उठवा दिया। लेकिन वो विजय जो हुई, वो विजय दिलाने वाले कौन थे? वो भगवान कृष्ण थे। वो उनका शील था। उनका शील क्या था? बोले हमारा सत्य जाए तो जाए, लेकिन हमारे भक्त का सत्य नहीं जाना चाहिए। जब आप किसी दूसरे के सत्य के प्रति न्यौछावर हो जाते हैं, जब किसी दूसरे के कल्याण के लिए आप कार्य करते हैं, तो आप
सत्यवादी नहीं होते हैं तो सत्य होते हैं, सत्य। इसीलिए भगवान के रथ में सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। भगवान राम का जो रथ है जिसपे बैठ करके भगवान राम रावण से युद्ध कर रहे हैं, वो रथ दिखाई पड़ने वाला रथ नहीं है। दिखाई पड़ने वाले जो रथ जिन लोगों को मिलते हैं वो लोग पराजित होते हैं, और जिनके जीवन में रथ नहीं दिखाई देता है वो विजयी होते हैं। महा अजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर, जाके असरत होय दृढ़, सुनो सखा रघुवीर। भगवान ने विभीषण से कहा, जब विभीषण जी ने कहा महाराज आप रावण के ऊपर विजय कैसे प्राप्त करेंगे, आपके पास कोई रथ नहीं है, कोई संसाधन नहीं, पैर में पहनने के लिए जूते तक आपके नहीं हैं, और रावण के पास जो साधन है आप कल्पना कर सकते हैं किस प्रकार की उसकी सेना है, कैसे उसके पास आयुध हैं, कौन कौन से अस्त्र, कौन कौन से शस्त्र हैं। विचित्र बात है, भगवान श्री राम ने सारी की सारी बात सुनी विभीषण की, और फिर उन्होंने जिस धर्म रथ का उपदेश दिया वो धर्म रथ दिखाई देने वाला धर्म रथ नहीं है, वो धर्म रथ होने वाला धर्म रथ है। संसाधन जो होते हैं वो दिखाई देते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक साधन जिसके द्वारा आदमी अपने अंदर, व्यक्ति साधक अपने अंदर अगर जीवन में धारण कर ले तो वो साधन दिखाई नहीं देंगे, लेकिन विजय तो उसी की होगी। उसका कारण क्या है, भगवान ने जिसको विजयी बनाने का संकल्प कर लिया है उसको कोई पराजित नहीं कर सकता, और भगवान ने ही किसको पराजित करने का निर्णय कर लिया है उसको कोई संसार में विजयी नहीं बना सकता। तब भगवान ने कहा सौरज धीरज तेहि रथ चाका। और ये धर्मरथ जो है हनुमान जी महाराज के अंदर आप पग पग पर देखेंगे। सुंदरकांड में जो धर्मरथ की व्याख्या भगवान राम ने लंका कांड में की, वो धर्मरथ हनुमान जी महाराज के जीवन में आप देखिएगा कि किस प्रकार से धर्मरथ पर आरूढ़ होकर के हनुमान जी महाराज सीता जी तक पहुंचते हैं। सौरज धीरज बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, उससे आप जोड़ करके चलिएगा। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ श्रोताओं से कि वे कथा में नृत्य आओ। यहाँ पर प्रभु कृपा से शायद अधिकतर वही लोग हैं जो नित्य आते हैं, लेकिन सबके पास वो साधन नहीं हो पाता। कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है, इच्छा होते हुए व्यक्ति नहीं आ पाता। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है, क्योंकि पहले भी कुछ बातें कही जा चुकी होती हैं, तो वक्ता के मस्तिष्क में तो अपना पूरा कहा हुआ भी व्यासपीठ पे चलता रहता है, उससे जोड़ करके सारी बातें होती हैं, क्योंकि श्रोता को पता नहीं रहता है जिसने नहीं सुना है पहले कि पहले क्या कहा गया। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, बोले यदि जीवन के संग्राम में जीतना चाहते हैं तो शौर्य के साथ साथ धैर्य और धैर्य के साथ साथ शौर्य होना बहुत आवश्यक है। बोले हम क्या क्या कर सकते हैं ये तो शौर्य है, और क्या क्या करना चाहिए ये धैर्य है। इसीलिए हनुमान जी महाराज ने सिंह नाद कर 12 लीलों नागों जल निधि खारा, सहित सहाय रावणी मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। जब इस प्रकार से सिंह नाद किया कि मैं 2 क्षणों के अंदर त्रिकूटाचल पर्वत को उखाड़ करके ले आता हूं, और रावण और मंदोदरी और जितनी उसकी रानियां हैं सबको उठा करके भगवान के चरणों में ला करके रख दूंगा। कितनी देर में वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, उन्होंने कहा खौलते हुए कढ़ाई में किसी कच्चे चने को डाला जाए और वो जितनी देर में फूटेगा उतनी देर में हनुमान जी ने कहा मैं ये कार्य करके आ जाऊंगा। ये तो उनका शौर्य है, लेकिन धैर्य क्या है? धैर्य जिस कारण से राम राज्य बना और जिस कारण से भगवान के सारे कार्य हुए, वो शौर्य का नंबर जो है वो 99 है। लेकिन एक जो बचता है ना, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, वही एक क्या है? बोले धैर्य। वो धैर्य क्या है? बोले जाम बंत में पूछूं तो ही।
यह है धैर्य। बोले मैं ये कर सकता हूं, लेकिन क्या करना है इसका निर्णय आप करिए। युवा क्या क्या कर सकता है ये बोलता है, लेकिन युवा को वृद्ध से ये पूछना चाहिए कि मैं ये कर तो सकता हूं, आप बताइए हमें क्या क्या करना चाहिए। और बड़े को समझना चाहिए कि युवा में इतनी शक्ति है, और ये मान करके उसको आदेश दे। तो जामवान जी महाराज ने फिर यही कहा, बोले जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजियो मोही। और उचित और अनुचित का विचार किए बगैर चाहे अच्छा कार्य करिए चाहे खराब कार्य करिए, उसका परिणाम खराब ही होगा। क्योंकि उचित और अनुचित, समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। कोई धर्म की कितनी भी उच्च कोटि की व्याख्या करे, श्रुति वाक्य भी बोले, लेकिन समय समाज को देख करके यदि उसकी व्याख्या नहीं की जाएगी, तो जब किसी के गले में आपने कोई गोली डाली और उसको वॉमिट कर दी, उसने उल्टी कर दी, तो गोली का प्रभाव क्या होगा? जो जो आप फिर से खिलाएंगे फिर वो उलट देगा, फिर खिलाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि उसके गले में गोली चली जाए, तो आपको समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। बोले समय समाज और व्यक्ति काल सबको देख करके हमें अपनी बात कहनी पड़ेगी। कौन सी बात कहां पर किसके सामने कही जाए, उसका वो पात्र है कि नहीं है। तो समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। हनुमान जी महाराज जो हैं, बोले जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही। अनुचित उचित का विचार बहुत जरूरी होता है। और वशिष्ठ जैसे धर्म के मर्मज्ञ, ध्यान से सुनिएगा, वशिष्ठ जी महाराज धर्म के मर्मज्ञ होते हुए भी, लेकिन ध्यान रखिएगा, वशिष्ठ जी धर्म के मर्मज्ञ थे, लेकिन वही एक जो धर्मसार है, जो सत्य है, सत्यवादी होना अलग बात है, धर्म का ज्ञान होना अलग बात है, धर्म को अनुभव करना अलग बात है, लेकिन उसका जो निष्कर्ष तत्व है। भरत जी महाराज से जब वो राज्य लेने के लिए कहने लगे, तो उनके मुंह से क्या निकल गया? बोले अनुचित उचित विचार तजी, जे पालई पितु बहन, ते भाजन सुख सुजस के, बसई अमरपुर ऐन। भरत अनुचित और उचित का विचार छोड़ करके जो लोग माता पिता की बात को और गुरु की बात को शिरोधार्य करते हैं, वो इस लोक में भी यश मिलता है और उनको परलोक की भी प्राप्ति होती है। ये बात मालूम है, ये बात केवल धर्म की कक्षा की है, ये ग्रंथ के बाहर नहीं है, और जीवन तो ग्रंथ के बाहर ही होगा। ध्यान रखिएगा, कितना भी अच्छा ड्राइवर आपको गाड़ी चलाना सिखाए, कितना भी बड़े से बड़ा पायलट आपको हवाई जहाज चलाना सिखाए, लेकिन मौसम की अनुकूलता और प्रतिकूलता तो उस समय हाल में उसको देखनी पड़ेगी जो चला रहा है। और उस समय अगर प्रत्युत्पन्न मति उसकी निर्णय बदलने की नहीं हुई, वो निर्णय को बदलना अगर नहीं जानता है, क्योंकि जब भी आपने भी गाड़ी चलानी सीखी होगी और हमने भी गाड़ी चलानी सीखी, तो ड्राइवर ने बताया कि बिल्कुल सीधे देखो, स्टीयरिंग बिल्कुल सीधे रखो, तो सीधे रखो, बाएं चलो, बार बार वो जो नियम होते हैं, कानून होते हैं सड़क के, ट्रैफिक के, वो बताता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कितना भी ट्रैफिक का नियम कोई ड्राइवर बता दे, लेकिन ट्रैफिक के नियम आपको अनुभव बताता है। जिस समय आप चलते हैं, लाख कोई कहे कि आपको बाएं चलना चाहिए, दाएं नहीं जाना चाहिए, लेकिन कोई शराब पिए हुए अगर सामने से गलत रास्ते से चला आ रहा है, तो आपको दाएं जाना पड़ेगा कि नहीं? तो आप निर्णय करेंगे, नहीं गुरुजी ने तो हमें ये बताया था कि हमेशा बाएं चलना है, ये उसने सिखाया था, तो ये कहा था। नहीं, आपको उस समय अपना निर्णय बदलना पड़ेगा। तो ये क्या है? बोले समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। लेकिन भरत जी महाराज ने क्या किया? गुरु वशिष्ठ की बात मान ली
पिताजी की बात मान ली, माताओं की बात मानी, मंत्रियों की बात मानी, सभासदों की बात मानी, किसी की नहीं मानी। लेकिन ये नहीं कहा कि हम बात नहीं मानेंगे, ये शील है। मानी नहीं, लेकिन किसी को ये नहीं कहा कि आप गलत कह रहे हैं। भरत कमल कर जोर, जब खड़े हुए बोलने के लिए वशिष्ठ जी का भाषण पूरा हो गया, उसके बाद कौन खड़ा हुआ? फिर खड़े हुए भरत जी महाराज अयोध्या की सभा में अपने पिताजी का संस्कार करने के बाद जब उनको अवसर मिला बोलने का, तो वो खड़े हुए। तब उन्होंने क्या कहा? भरत कमल कर जोरी, दोनों कर कमल भरत जी महाराज ने हाथ जोड़ लिया और प्रार्थना करके बोल रहे हैं, भरत कमल कर जोरी, धर्म धुरंधर धीर धरी। बोलते समय आवेश में नहीं आना है, क्योंकि हमें अपना लक्ष्य पूरा करना है। और आवेश में आकर के लक्ष्य भटक जाता है व्यक्ति। आवेश में आकर के नहीं, जो बात कहें, जो कार्य करें, जो लक्ष्य का निर्णय करें, बिल्कुल संयत जीवन की धारा में व्यक्ति को चलना चाहिए। अनुचित उचित का विचार करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि अनुचित उचित का विचार अगर नहीं किया जाएगा तो अच्छा कार्य भी गड़बड़ काम कर सकता है। उन्होंने कहा, भरत कमल कर जोरी, धर्म धुरंधर धीर धरी, बचन अमीय जन बोरी। वाह, बचन अमीय जन बोरी, एक शब्द में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने त्रेता युग को जमीन पर ला करके खड़ा कर दिया। बचन अमीय जन बोरी, हमारे गुरुदेव बहुत बढ़िया इसका दृष्टांत दिया करते थे। बोले, जो मैदा की जलेबी होती है, जब घी में बन जाती है और एक बड़े पात्र से हलवाई उसको उठा लेता है, किसी से भी कोई पूछे ये क्या है, तो कोई भी व्यक्ति कहेगा जलेबी है। लेकिन जलेबी नाम उसका तब भी है जब वो अभी शीरे में नहीं डाली गई है। लेकिन जलेबी की परिपूर्णता और स्वाद की उसकी परिपूर्णता जो होगी, जो उसका नाम, जिस नाम से जलेबी पड़ा है, वो तब पूरी होगी जब वो शीरे में डुबा दी जाएगी। नाम रूप में धर्म जो है जलेबी का, वो तो शीरे के बिना भी है, वो जलेबी ही है। ये क्या बना है? जलेबी बनी है। लेकिन जलेबी पूरी तब होगी जब वो शीरे में डुबा दी जाएगी 10 मिनट तक। उसके बाद जब उठा करके परात में डाली जाएगी, तब लोगों को खाने के काम आएगी। ये तो उन्होंने कहा कि जो भरत जी महाराज बोल रहे हैं, सत्य बोलते समय भी आप जीवन में कितना बड़ा सत्य बोल रहे हैं, महत्व इसका बिल्कुल भी नहीं है। और आप कितना असत्य बोल रहे हैं, महत्व इसका भी 0 है। सत्य और असत्य का उद्देश्य अगर अच्छा है, ध्यान रखिएगा। हमने एक व्यक्ति के तलाक के कागज फड़वा दिए, तलाक होने जा रही थी, कागज तैयार हो गए थे, दोनों जने एक दूसरे के साथ रहने को तैयार नहीं थे। 3 दिन में उन लोगों के घर में जाकर के रहा, तलाक के कागज फाड़ करके डस्टबिन में डाल दिए गए और आज भगवान की कृपा से वो जीवन में आनंद में हैं। लेकिन अब आपको ये बताऊं कि जो मैंने तलाक के कागज फटवाए, वो सत्य बोल करके नहीं फटवाए, वो असत्य बोल करके फटवाए। असत्य का आश्रय लेकर के उनका जीवन बना दिया। और आप सत्य को इस प्रकार से लोगों को बताएं जो सत्य लोगों के अंदर एक विकृति पैदा कर दे। ध्यान रखिएगा, चाहे वो समाचार पत्र हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे संत हो, चाहे कोई व्यवस्था हो, चाहे कोई संसाधन हो, उसका उद्देश्य जब अच्छा होगा तभी आपका हृदय पवित्र होगा, तभी हमारा चित्त जो है वो सुसंस्कृत बनेगा, भक्तिमय बनेगा, तभी हम भगवान के निकट और कथा का जो लक्ष्य है उसको ग्रहण कर पाएंगे। भरत जी महाराज ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आपने अनुचित कह दिया। गुरु वशिष्ठ जब कह रहे हैं, वो गुरु तो गुरु हैं, गुरु की बात को मान सकते नहीं, लेकिन ये कह नहीं सकते कि आप अनुचित कह रहे हैं। बचन अमीय जन बोरी, बोले सत्य की जो बात उन्होंने कही, उनकी जलेबी को उन्होंने सिरे में डुबा दिया। कौन सा सिरे में डुबाया? बोले शील के सिरे में डुबा दिया।
बचन अमीय जन बोरी। जब बड़ा व्यक्ति कभी अनुचित बात बोल दे, एक बार मैं आपको बताता हूँ, जब मैं महाराष्ट्र के पास चरणों में सेवा में आया था, मुझे पता नहीं क्या बताऊं, जितना प्रवचन मैं करता हूँ शायद 5 मिनट भी ऐसे नहीं होते हों जब मेरा मन ये नहीं कहता है कि इस संदर्भ में गुरुदेव ने महाराज जी ने कहा था वो मैं आपको बता दूं। कन्नौज की बात है, छोटी उम्र थी, 17-18 साल का रहा होगा मैं। 15 साल की उम्र में गुरुदेव के चरणों में आया था, 17-18 का या 19 का ऐसा कुछ होगा। कन्नौज में प्रवचन चल रहा था, तो महाराज जी के चरणों को मैं दबा रहा था। महाराज जी लेटे थे तख्त पर और मैं नीचे बैठे हुए। ना जाने कैसे हाथ चला कि महाराज जी के घुटने के नीचे एक बाल टूट गया। जब बाल टूट गया तो महाराज जी को बड़ा दर्द हुआ। महाराज जी लेटे लेटे उठ गए और बड़ी जोर से गुस्सा हुए मेरे ऊपर। महाराज जी ने कहा, भाई तुमने किस प्रकार से किया, इतना कष्ट हो गया। उस समय बालक कहें तो हम अपने को क्षमा कहेंगे, ये कहें उस समय संस्कार ही नहीं था क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, ऐसा उद्दंड स्वभाव। परिणाम क्या हुआ, हमने महाराज जी से ये कह दिया कि महाराज जी हम अपने पिताजी को चाचा कहते थे, हम अपने चाचा का पैर दबाते थे तो उनका बाल तो कभी नहीं टूटा, आपका कैसे टूट गया। जब ये कहा तब महाराज जी बैठ गए, लेटे से बैठ गए और बैठ करके महाराज जी ने तर्जनी उंगली मेरे ऊपर एक ही बार उठाई बस जीवन में, और वो तर्जनी उंगली ना उठाई होती तो जीवन में कुछ नहीं रहता। महाराज जी ने कहा, भाई देखो एक बात ध्यान रखना, यदि तुमको हमारी सेवा में रहना है तो तुम्हें एक कार्य करना पड़ेगा और एक संकल्प लेना पड़ेगा। हमने कहा महाराज जी आज्ञा। उन्होंने कहा, जो मैं अनुचित कहूं या उचित कहूं उसका उत्तर तुम तत्काल कभी मत देना। कितनी बड़ी बात कही, तत्काल उत्तर देना इतनी भयंकर बात है। तत्काल उत्तर किसी को मत दीजिए, और खास करके तब जब आपसे बड़ा कोई बोल रहा हो। बड़े की बात को तो वैसे भी आदर दिया जाता है, लेकिन और आदर इसलिए देना चाहिए क्योंकि नीति भी यही कहती है कि पहले बात को समझ तो लें कि पता नहीं किस संदर्भ में वो बात कह रहा है, उसके पीछे भूमिका पता नहीं क्या है, और हमने केवल तत्काल उसी समय निर्णय किया और उत्तर दे दिया। तो महाराज जी ने कहा कि देखो अभी तुम्हारे समझ में नहीं आई होगी, गुरुदेव बोले अभी समझ में नहीं आया होगा, मैं तुम्हें समझाता हूं। तत्काल उत्तर जब तुम नहीं दोगे, थोड़ी देर के बाद उत्तर दोगे तो उसका लाभ एक बहुत बड़ा मिलेगा। किसको लाभ मिलेगा? बोले एक लाभ हमें मिलेगा और तुम्हें भी मिलेगा। हमारे गुरुदेव के जो वाक्य हैं ये वेद वचन है, वेद वचन, और जीवन में उसको हम धारण कर लें या कोई धारण कर ले तो परिस्थिति से निपटना और भावस्थिति को बनाना दोनों आ जाएगा। ऐसी बात वो बोलते थे। उन्होंने कहा देखो दोनों को लाभ होगा। कैसे लाभ होगा? बोले तुम तत्काल उत्तर नहीं दोगे तो जितना काल तुम छोड़ दोगे उस काल में हमें सोचने का समय मिल जाएगा कि हमने अनुचित बात तो नहीं कह दी, और उतनी देर में तुम्हें ये सोचने का अवसर मिल जाएगा, विचार का अवसर मिल जाएगा कि हम उत्तर क्या दें। तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने से पहले उसका विचार वाला पक्ष, आपने देखा होगा बाघा बॉर्डर में आप लोग गए होंगे, अमृतसर में पाकिस्तान का बॉर्डर और भारत का बॉर्डर, दोनों बॉर्डर के बीच में ऐसा नहीं है कि एक गेट है। एक गेट पाकिस्तान का है 15-20 फुट के आगे और एक गेट भारत का है, और बीच में कौन सी जगह है? बोले नो मैन प्लेस, वहां कोई नहीं रहेगा। ना ये भारत का है ना ये पाकिस्तान का है। कितनी सूझबूझ जिसने ये योजना बनाई होगी, कितनी सूझबूझ की बनाई होगी, क्योंकि वो बीच का जो गैप है, ये जो संध्या काल है, यही संध्या काल जो है ये दोनों से मिला रहता है। ध्यान रखिएगा, संध्या जो है जब पूर्णमासी पूरी होती है तो अंधकार और प्रकाश दोनों रहता है उसमें। जब उत्तरायण और दक्षिणायन आता है तो
तो उसका पहला दिन जो होता है उत्तरायण में भी दक्षिणायन होता है और दक्षिणायन में भी उत्तरायण होता है। कभी कभी राशियां भी जो हैं, जब दूसरी राशि, एक राशि दूसरे ग्रह पे जाती है तो दूसरी राशि और पहली राशि जब दोनों उसी समय टकराती हैं, जिसको संध्या काल कहते हैं, उस समय साधक जिसकी जन्मपत्र होती है उसकी मस्तिष्क की स्थिति जो है वो दोनों तरह की टकराती है। परिणाम क्या हो जाता है, वो व्यक्ति पंडित जी से ये पूछ के आया कि आपने तो कहा था ये होगा, उस दिन तो हमारा मन ऐसा हो गया। उसको ये पता नहीं ये संध्या काल था। उस संध्या काल में दोनों मिल रहे थे और जिस समय दोनों मिल रहे हों उस समय सबसे अधिक सावधानी की जरूरत रहती है। दशरथ जी महाराज जब कैकेयी जी के भवन में गए, सांझ के समय गए। आपने जिन लोगों ने गुरु के चरणों में स्थान प्राप्त किया होगा, सेवा की होगी, तो सारे गुरु, शायद ही कोई ऐसा गुरु हो जो ये ना बताए क्या संध्या काल में केवल भगवान का जप किया जाता है। केवल भगवान का जप। जिस समय सूर्यास्त हो रहा हो उस समय ग्रंथ भी नहीं पढ़ा जाता है। जब विद्यालय में हम पढ़ते थे, संस्कृत विद्यालय में हमारे पूज्य श्री मदन मोहन जी द्विवेदी पढ़ाते थे, उस समय वो जब संध्या काल होता था, बोर्डिंग में रहते थे, गद्दे पीछे रहते थे 50 बच्चे, उसमें संध्या काल में केवल ध्यान कराया जाता था। संध्या करो तुम, संध्या करनी पड़ती थी। संध्या का तात्पर्य संध्या में भ्रम होता है। सांप आपको रस्सी में जो दिखाई देता है वो संध्या काल में दिखाई देता है। भ्रम की स्थिति जो होती है, रज्जु में सर्प जो दिखाई देता है वो संध्या काल में दिखाई देगा। उसका कारण क्या है, जब प्रातः काल होगा या दिन होगा तो आपको सांप है कि रस्सी है दिखाई पड़ जाएगा, और जब रात होगी, अंधकार होगा तो ना सांप दिखाई देगा ना रस्सी दिखाई देगी। सीधी सीधी बात है, ये नो मैन प्लेस है। ये जो भ्रम जो होता है ना, जहां पर वो उस बीच के संध्या काल में होता है कि जहां पर ये रस्सी है कि सर्प है। जब दोनों में से भ्रम हो रहा है, समझ में नहीं आ पा रहा है, इसका तात्पर्य इस समय जो है भगवान का ध्यान करना चाहिए। संध्या काल में जाएंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा, और उसी संध्या काल में जब भगवान का चिंतन किया जाता है, और भगवान जब भी मिलेंगे तो मध्य में ही मिलेंगे। जब भगवान जन्म लेते हैं तो कब लेते हैं, बोले मध्य दिवस अति शीत न खामा, ना वो इधर ना वो उधर, वो मध्य में ही रहेंगे भगवान। और धनुष को भी जब उन्होंने तोड़ा तो धनुष को कहां से तोड़ा, बोले तेक्षण राम मध्य धनु तोड़ा। और सबसे बड़ी समस्या का कारण क्या है, बोले मध्य ही तो है। मध्य ही समस्या का कारण है, ना आदि समस्या का कारण है, ना अंत समस्या का कारण है। जब हम बालक थे छोटे गोद में, तब हमें बोतल भी उठाना नहीं आता था दूध की, पानी भी पीना नहीं आता था, नहाना भी नहीं आता था, और जब बिल्कुल गर्दन लटक जाएगी तब भी कोई पानी पिला दे तो पिला दे, नहीं पिला दे तो ऐसे चले जाएंगे। ये सबके जीवन का सत्य है। तो ध्यान रखिएगा, अहंकार का मूल जो है ना आदि में है ना अंत में है। अहंकार का मूल तो केवल मध्य में ही है। इसीलिए भगवान ने क्या किया, बोले आदि को और अंत को मिला दिया। धनुष कैसे तोड़ा भगवान ने, इसको पकड़ा इधर से और दोनों और आदि अंत को मिला दिया, मध्य अपने आप टूट गया। बोले पहले की याद कर लो, बचपन में क्या क्या कर पाया, बुढ़े हो जाओगे तो क्या क्या करोगे। जब दोनों में अहंकार समाप्त हो जाएगा तो मध्य का अपने आप समाप्त हो जाएगा। और जब तक मध्य याद रहेगा, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, तो व्यक्ति दूसरे को गिनते ही नहीं है। बिना मतलब में सिर पे चढ़े जा रहे हैं। विचित्र बात है, जो जो प्राप्त है वो आपको भूत बनाए बगैर नहीं रहेगा। यदि आपने मान लिया कि प्राप्त ये है और हम ये हैं, तो जो भगवान के भक्त होते हैं, देखिए भगवान के भक्त हमेशा वर्तमान रहते हैं और भगवान हमेशा वर्तमान रहते हैं। उसी का परिणाम है कि देखिए सामने कथा में दो वर्तमान बैठे हुए हैं। यहाँ तो बहुत बैठे होंगे वर्तमान, लेकिन मैं दो का नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको उससे संगति लग जाए।
दोनों लोग जो बैठे हैं सामने, दोनों अपने पद से रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन भगवान का भक्त और भगवान ये भूत नहीं होते। कभी कभी कोई नहीं कहेगा भूतपूर्व भक्त राज, कभी कोई नहीं कहेगा भूतपूर्व भगवान। तो भगवान का भक्त जब पद पर रहता है तो भी वो भगवान का रहता है, और भगवान का भक्त जब पद पे नहीं रहता है, अरे भाई हम इस समय बैठे हैं कि नहीं मंच पर, तो इस समय प्रवचन कर रहे हैं तो हम बैठे हुए हैं, जहां उतरेंगे तो आप कितने बिल्कुल सामान्य व्यवहार करेंगे, सारी दुनिया के निपटारे करेंगे और अपने भी जीवन के निपटारे करेंगे। व्यक्ति को ये बिल्कुल आवश्यक है कि मध्य में वो संतुलित रहे। यह संध्या काल जो है, इसी में जो है रजु में सर्प होने की संभावना लगती है। और भरत जी महाराज, हनुमान जी महाराज ऐसे साधक हैं जो अपने जीवन में कभी भी अपनी दिशा से भ्रमित कभी हो ही नहीं सकते। क्यों? अनुचित, उन्होंने कहा कि खड़े हो गए, भरत कमल कर जोरी, धर्म धुरंधर धीर धरी, बचन अमीय जन बोरी। और उत्तर कौन सा देना है? देत उचित उत्तर सभी। गोस्वामी जी ने तुरंत एक शब्द कह करके ये बता दिया कि अनुचित उचित विचार तजी जे पालई पितु बहन। जो धर्म के सबसे बड़े पुरोधा गुरुदेव ने कह दिया था, वो केवल धर्म की बात थी, लेकिन धर्म सार की बात नहीं थी। धर्म सार की जो बात होगी वो बात होगी जिसमें धर्म का धर्म बचा रहेगा, उसके पश्चात भी धर्म को उसमें चढ़ा दिया जाएगा। भगवान राम ने बहु विवाह की प्रथा थी, दशरथ जी महाराज ने बहु विवाह किए थे। और जब वाल्मीकि रामायण में आप लोगों ने तो जरूर पढ़ा होगा, जब वाल्मीकि रामायण में आता है कि भगवान जब श्री सीता जी का निष्कासन कर देते हैं, उनको निकाल देते हैं एक किसी व्यक्ति के आरोप लगाने पे कहने पर, जिसको सीता परित्याग के नाम से कहा जाता है। महाराज से भी कई बार लोग पूछते थे कि सीता जी का परित्याग कर दिया, हमें भगवान की ये बात अच्छी नहीं लगती। तो महाराज ने कहा कि भगवान की बात आपको कौन कौन सी अच्छी लगती है वो बता दो। आपको भगवान की ये बात अच्छी नहीं लगती है कि सीता जी का परित्याग कर दिया, तो भगवान की बात अच्छी कौन कौन सी लगती है? और जो अच्छी लगती है वो जीवन में कहाँ तक है तुम्हारे? ये हमें पेट में अजीर्ण होता है, अजीर्ण। कुछ लोगों को भोजन पचता नहीं है तो उनको उल्टी होती है, या कभी पेट के रास्ते कभी अधोवायु के रास्ते निकल जाता है। अपने तरीके से जब ना निकले तो समझ लीजिए पेट में भोजन पचा नहीं। ऐसे ही कथाएं, सत्संग, धर्म ग्रंथों की बातें पचती नहीं है। और भगवान राम की सीता जी के प्रति निष्ठा का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? जब अश्वमेध यज्ञ करने के लिए भगवान श्री राम ने संकल्प अपना गुरु वशिष्ठ के चरणों में रखा, तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राम यदि तुम अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हो तो तुमको या तो पुनर्विवाह करना पड़ेगा या तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि पत्नी जब तक वामांग में ना बैठी हो तब तक अश्वमेध यज्ञ का संकल्प कोई राजा नहीं ले सकता है। तब भगवान ने उसकी युक्ति निकाली, वो युक्ति विभीषण सकल सुनाई है। क्या युक्ति निकाली? बोले बहु विवाह की प्रथा भले ही हो, उस समय अगर वो एक और विवाह कर लेते तो उस समाज की दृष्टि से कोई बुरी बात नहीं होती, क्योंकि उस समय ये प्रथा थी, धर्म सम्मत बात थी। लेकिन भगवान राम ने कहा, सीता जी का विकल्प तो कोई हो ही नहीं सकता। सीता तो सीता है, मैं अश्वमेध यज्ञ भी करूंगा और सीता जी को वामांग में बैठा करके ही करूंगा। तब क्या करोगे? तो भगवान राम ने सोने की प्रतिमा बनाई थी सीता जी की, सोने की प्रतिमा बना करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। आज हमारे भी मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा करके तो बैठाए जाते हैं भगवान को। और प्राण प्रतिष्ठा का एक बहुत बड़ा सूत्र महाराष्ट्र का जुड़ा हुआ है बंबई का ही संजोग से। एक नरीमन पॉइंट पर एक सज्जन रहते थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने 3 मूर्तियां ली थी, भगवान राम की, लक्ष्मण जी की, सीता जी की और हनुमान जी छोटे से। जयपुर से लेकर के आए, उन्होंने कहा महाराज जी हमने अपने मंदिर में
ठाकुर जी को विराजमान कराना है, आप कृपा करके इसकी विधि बताइए, प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाए। तो महाराज जी ने कहा, भी बनारस के ब्राह्मण हमारे परिचित हैं, हम उनका नाम तुम्हें बता देते हैं, उनको बुला लो। लेकिन महाराज जी ने एक बात, जो अंतिम बात होती है ना 99 के बाद वाली, वही बात सबसे महत्वपूर्ण होती है। और विचित्र बात है, सारे शास्त्र पुराण ग्रंथों के उदाहरण दे लेकर के लोग समझते